हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है। अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष यानी 2021 में 28 अक्टूबर को किया जाएगा। फ्रेंड्स, यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए करती हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा की बहुत ही सिंपल विधि बताई है और बताया है कि हमें जो चौकी है वो कैसे हटानी है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक चौकी ले लेंगे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद अहोई माता का कैलेंडर लेंगे या तो इस तरह की फोटो ले लेंगे और यहाँ पर चौकी पर थोड़े से गेहूं रखकर हम माता की फोटो को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप बाजरा या चावल भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2 कलश ले लेंगे। देखिए, कलश किसी किसी के यहाँ पर एक लिया जाता है और किसी के यहाँ पर जोड़ा लिया जाता है। कलश के कंठ पर हम लोग मोली बांध लेंगे। तो इस तरह से मैंने मोली बांध ली है। उसके बाद हम एक कलश को अनाज से भरेंगे। अनाज आप कोई भी ले सकते हैं और दूसरे कलश को हम लोग जल से भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों कलश भर लिए हैं। अब इनके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और जो अनाज का कलश है इसको हम पहले रखेंगे। तो ये माता के बिल्कुल साइड में हमने रख दिया है। आप किसी भी साइड रख सकते हैं और ऊपर हमने जल का कलश रख लिया है। इस तरह से 2 घड़ बना ली है। इसके बाद हम शाहू माता की माला लगाएंगे। तो देखिए, शाहू माता की जो माला होती है वो इस तरह की माला होती है। इसमें गाय की एक फोटो बनी हुई होती है और ये चांदी के मनके लगे हुए होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब भी घर में बेटा पैदा होता है तो 2 मोती डलते हैं और जब भी किसी भी बेटे की शादी होती है तो 2 मोती डलते हैं। इस तरह से माला बन जाती है और इसकी पूजा अहोई माता के व्रत के दिन की जाती है। तो हम यहाँ पर कलश को ये माला पहना देंगे। जो अहोई माता का ये फोटो है इसमें गणेश जी भी विराजमान है, तो गणेश जी की पूजा भी मैं यहीं पर कर लूंगी। आप चाहे तो अलग से भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण करेंगे यानी जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद हम लोग एक कटोरी अनाज यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग दिया जला देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलाया जाता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि किसी के यहाँ दिया जलाया जाता है, किसी किसी के यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है। इसके बाद हम लोग सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, मैं कलावे की माला समर्पित कर दूंगी सभी को और जो कलश हैं उन पर हमने कलावा पहले से ही बांध दिया है। इसके बाद हम लोग सभी को तिलक लगाएंगे। तो माता को, गणेश जी को और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम लोग तिलक लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग कलश पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और तिलक लगाएंगे। साथ ही सबको हल्दी का तिलक लगा देंगे और शाहू माता की जो ये चांदी की मूर्ति है इनको भी हम लोग तिलक लगाएंगे। साथ में अगर आपने दिया जलाया है तो दिए को भी तिलक लगाएं और लोटे पर भी तिलक लगाएं। इसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर ये इस तरह के गुलगुले बनाए जाते हैं, ये भोग में समर्पित किए जाते हैं और थोड़े से ये गुलगुले या पूड़े भी बोलते हैं, इनको मैं कलश पर भी रखूंगी। इसके बाद किसी किसी के यहाँ पर पताशे का भी भोग लगाया जाता है, तो आप पताशे का भोग लगा दें और पताशे आपको कलश पर भी रखने होते हैं। फ्रेंड्स, भोग सभी जगह पर अलग अलग बनाया जाता है। किसी के यहाँ पर गुलगुले पूड़े बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर पूरी या हलवा बनाया जाता है। तो जो भी आपके यहाँ बनाया जाए आप वो चीज़ बना सकते हैं। साथ ही हम लोग हरे फल समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर सिंघाड़ा और खीरा लिया है मैंने, ये मैं फल समर्पित कर दूंगी। जो भी चीज़ हम भोग स्वरूप समर्पित करेंगे वो कलश पर जो हमने 2 घड़ बनाई है उस पर भी हम जरूर रखेंगे। इसके बाद हम लोग दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए जरूर रख देंगे, तो आप दक्षिणा जरूर रख दें। साथ ही हम सासू माँ के लिए साड़ी या सूट जो भी वो पहनती हैं वो लेंगे और उसके साथ साथ दक्षिणा ले लेंगे। तो आप कोई भी साड़ी सूट ले लें और दक्षिणा ले लें। ये हमें चौकी पर साथ में ही रख देना होता है। उसके पूजा के बाद ये हमें अपनी सासू माँ को देना होता है। तो यहाँ पर मैंने चौकी पर ये सब चीज़ें रख दी हैं। इसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। तो देखिए, हाथ में हम लोग अनाज के दाने लेकर कहानी सुनेंगे। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर कहानी सुनने तक का ही व्रत होता है, यानी कहानी सुनकर सूर्य देवता को अर्घ देकर और फिर व्रत खोल लिया जाता है, यानी कि खाना खा लिया जाता है। और किसी किसी के यहाँ पर तारों की छाँव में व्रत खोला जाता है, यानी कि पूरा दिन व्रत करते हैं और रात को तारे निकलने के बाद अर्घ देकर चंद्रमा को और तारों को उसके बाद व्रत खोला जाता है। इस तरह से 2 प्रकार से ये व्रत किया जाता है। तो आपके यहाँ पर जिस तरह से भी व्रत किया जाता हो आप उस तरह से व्रत कर सकते हैं। और कहानी का जो वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना।
तो इस तरह से हम लोग कहानी सुन लेंगे और कहानी सुनने के बाद जो ये अनाज के दाने हैं ये थोड़े लोटे में डालेंगे और माता को समर्पित करेंगे, कलश को समर्पित करेंगे और उसके बाद हम लोग सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ दिन में कहानी सुनी जाती है तो हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। इसके बाद अपने पल्लू में थोड़ा सा पानी इस तरह से लेके हम 3 बार इस तरह से पूरे जो चौकी है उसके ऊपर से वार देंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, पूजा के बाद हमें जो ये जल का लोटा है, ये अगर दिन में कहानी सुन रहे हैं तो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। अगर रात को कहानी सुन रहे हैं तो आप चंद्रमा को और तारों को अर्घ दे दें। जो ये सूट है और भोग का जितना भी सामान है आपने रखा है, ये हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। इसके साथ साथ जो ये कलश, जो माला है, ये माला औरतें अपने गले में पहन लेती हैं कुछ समय के लिए, बाद में वापस कलश को पहना देती हैं। और जो ये कलश हैं, ये कुछ लोगों के यहाँ पर तो छोटी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर भाई दूज के दिन उठाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसा रिवाज हो आप उस हिसाब से कलश उठाएं। कलश में जो अनाज है वो दान कर दिया जाता है और जो जल है वो जल घर में एक बार छिड़ककर बाकी सब लोग जब नहाते हैं तो उनके पानी में इस जल को मिश्रित किया जाता है। उसके बाद सब लोग स्नान करते हैं। साथ में जो ये दिए के नीचे अनाज है, ये और कलश का अनाज दोनों एक साथ हम लोग दान कर देंगे। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर ये भैया दूज के दिन उठाया जाता है, तो जिनके यहाँ पर भाई दूज के दिन कलश उठाया जाता है वो लोग गोवर्धन उठाते हैं। वहाँ पर इस पानी से ही सारा गोवर्धन उठा के वहाँ पर धोते हैं, यानी चौका लगाते हैं और उसके बाद वहाँ पर भाई दूज की कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से कलश उठाए जाते हैं। कलश उठाने का रिवाज सब जगह अलग अलग होता है, यानी टाइम सब जगह अलग होता है। बाकी जो जल और अनाज है वो उसी तरह से यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, ये थी अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।